Hello बच्चों, let's read the question. Question है which of the following component in starch is water insoluble? Options है amylose, glycogen, amylopectin, cellulose. चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट स्टार्च में वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो स्टार्च के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च को कैसे आप डिफाइन करोगे? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड का हुआ मतलब कि मोर देन वन मोनोसेकेराइड यूनिट्स इसमें जुड़े हुए हैं। मोर देन वन भी नहीं, वैसे पॉलीसेकेराइड में हम मोर देन 10 बोल देते हैं, क्योंकि ना मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स बोल देते हैं, क्योंकि हम कैटेगराइज करते हैं ऐसे। मोनोसेकेराइड जो सिंपलेस्ट यूनिट है, फिर डाइसेकेराइड्स बोल देते हैं जिसमें दो है, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड्स बोल देते हैं जिसमें 2 से 10 के बीच में मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। और स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सॉरी स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ये तीन ऐसे हैं जो पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं। तो स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च में क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज की पॉलीमरिक चेन्स होती हैं, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े होते हैं। इसी तरीके से ग्लाइकोजन और सेलुलोज में भी ऐसे ही होता है, ये भी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े हुए हैं। तो स्टार्च की बात करें तो उसके दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोजन और सेलुलोज तो इसके कंपोनेंट्स हैं ही नहीं। स्टार्च के दो ही कंपोनेंट्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज अलग पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब अमाइलोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती है, अमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती है, लेकिन यहाँ पे लीनियर चेन बनता है। लीनियर चेन या लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे हाईली ब्रांच्ड पॉलीमरिक चेन होती है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमाइलोज जो होता है वो क्या होता है? वाटर, सॉरी अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। और अमाइलोज की बात करते हैं तो अमाइलोज जो कंपोनेंट है वो एक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है स्टार्च का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट, वो रहेगा अमाइलोपेक्टिन। तो अगर हम इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन 3, amylopectin. Hope you understood it well. Best of luck.